नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग परिवार सकुशल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अहंग शब्द को लेकर के चर्चा करेंगे। अहंग शब्द यानी अहंकार से मिला हुआ है, उसी को हम कहते हैं। दोस्तों, अहंकार इतना फैल गया है, इतना पनप रहा है हमारे समाज में। जो कहते हैं ना कि जिस तरह से वो छोटे छोटे कीट पतंगे जो जहाँ पे वो रुक जाए उस जगह को, उस वातावरण को दूषित कर देते हैं। जिस पानी में वो रह जाए वो, और फिर उड़ के वो मलेरिया फैलाते हैं, है ना, बीमारी। ठीक उसी प्रकार से ये जो अहंग शब्द है, यानी अहंग शब्द अहंकार का, वो हमारे समाज में काफ़ी तेज़ी से भी फैल रहा है। आप देखिए, हमारा समाज, जो हमारे सनातन धर्म का, विशेषकर हमारे भारतीय कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, वो परम है। और हमें नहीं लगता है कि इस दुनिया में हमारे संस्कृति से बढ़ के भी कोई संस्कृति किसी और देश की होगी। लेकिन देखिए, हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे संस्कृति अडॉप्ट करने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं हमारे समाज में, होते जा रहे हैं कि वो किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने में व्यस्त हैं। अच्छी बात है, अपने में व्यस्त रहना अच्छी बात है। आप किसी की चुगली ना करें, किसी के मतलब बसे बसाए घर में किसी को आग ना लगाएं, किसी के इधर उधर की बातें से मतलब नहीं रखनी चाहिए। लेकिन लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि यदि आपसे या हमसे, मैं स्वयं को भी अपना दोषी मानती हूँ, क्योंकि हम खुद यहाँ पे हैं, जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, वहाँ पे देखते हैं कि सब अपने में इतने व्यस्त हैं कि किसी से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे ये सब देख के बहुत चिंताएं होती हैं कि ये धरती पे जन्म तो एक बार ही मिलता है ना। अब हमें नहीं पता कि पिछले जन्म हम इंसान रूप में आए थे, क्या हुआ था नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं इस तरह के काम करते हैं तो इस तरह से जन्म होती है, उस तरह से मरण होती है। ये सब मैं नहीं इस बात में मतलब उतना बिलीव करती हूँ। जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, उस पर तो पूरा बिलीव करना ज़रूरी हो जाता है ना। तो मैं यही देख रही हूँ कि हमारे समाज में अहंग शब्द बहुत तेज़ी से पनप रहा है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाह रही हूँ कि अहंग शब्द को त्याग दीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों के मन में ये अच्छे से बैठ गया है कि एकं अहम द्वितीय नास्ति, यानी जो हम हैं वो हम हैं, हम ही सब कुछ है, और जो दूसरा है वो कुछ नहीं है। इस सोच के साथ वो आगे चल रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि इस सोच से हम आगे जाएंगे, तो ये नाश का ही पहरा है। और इसके पीछे पीछे जो हमारे समाज है ना, हमारा समाज, वो एकांत होता जा रहा है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एकजुटता से, हम सब परिवार, ये समाज, मैं बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ये समाज, ये देश हमारा घर की तरह ही है, हमारा ही है। और हम स्वयं, जैसे स्वयं के लिए बोलते हैं ना कि स्वयं अपना जो क्रियाएं होती हैं, नहाना, खाना, स्वयं मतलब शरीर से रिलेटेड जो भी स्वयं की क्रियाएं होती हैं, हम स्वयं के लिए करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से अपने घर की क्रियाएं, यानी जो अपने घर की देख रेख होती है, हम स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन
मेरा मकसद कहने का यही है यहाँ पे कि यदि हमारी ज़रूरत हमारे घर को पड़ेगी, यानी हमारे देश को पड़ेगी, हमारे समाज को पड़ेगी, हमारे राज्य को पड़ेगी, हमारे उस गांव को पड़ेगी जहाँ पे मैंने जन्म लिया है, उसे भूलना नहीं चाहिए। अपनी ज़रूरत हर हाल में जैसे भी हो, जितनी हो सके, इतनी या इतनी, पैसा से या शरीर से, भाषा से या दिमाग से, आप उस वक्त वहाँ प्रेजेंटेशन यानी दीजिए, पूरा प्रॉपर दीजिए। ये नहीं कि अपने में इतना व्यस्त हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसी सब को देखते हुए एक कहानी साझा करूँगी जो हमारे भगवान बुद्ध के प्रवचन में कहा गया था। उन्होंने ही कहा था, मैंने एक पुस्तक में कहीं पे पढ़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों से साझा करूँगी। एक बार हमारे गौतम बुद्ध प्रवचन किसी गांव में दे रहे थे। वो तो प्रवचन देने का काम करते ही थे, वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे, तो भला कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं जो उनके पास उसका आंसर नहीं हो। तो जब वो प्रवचन उनकी समाप्ति हो गई तो वहाँ पे जो इकट्ठे लोग बैठे हुए थे ना, उनमें से एक मनुष्य यानी जो एक व्यक्ति था, वो पूछता है भगवान से कि हे भगवान, आपका प्रवचन तो समाप्त हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता हुआ कि ये जीवन क्या है और इसका अर्थ क्या है। आपने इतना प्रवचन जो दिया उससे मुझे कुछ सीख समझ नहीं आया। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने तभी वहीं जहाँ पे वो जिस इलाका में प्रवचन दे रहे थे, जहाँ पे बैठे थे, वहाँ बालू का एरिया था। एक मुट्ठी उन्होंने बालू भर लिया अपने हाथों में। वो देखा जो मनुष्य उनसे प्रश्न यानी जो व्यक्ति था वो उनसे जब जो प्रश्न पूछा था, वो देखा, अचंभित हो गया कि ये बालू भर के ये कौन सा मेरे प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। मैंने तो चीज़ से कोई सामान से कोई मतलब सामान से कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि ये बालू है, इस बालू को तुम कितने देर अपने हाथ में रख सकते हो। वो व्यक्ति हंसते हुए और थोड़ा अचंभित भी हुआ और आश्चर्य भी लगा कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये भगवान हैं, हम एक छोटे से इलाके के छोटे व्यक्ति हैं और ये छोटी बातें क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने हंसकर उत्तर दिया भगवान से कि भगवान, इसे तो मैं जब तक चाहूँगा तब तक मैं रख सकता हूँ, इसे रखने में कौन सी बड़ी बात है, ये बालू है, इसे मुट्ठी में बंद करके रख लो। फिर क्या था, फिर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने मुट्ठी में दबा के रखा। बोले ठीक है, देखते हैं कितना देर ये बालू मेरे हाथ में रहता है। वो जो बालू होता है, आप और हम सभी समझते हैं इस बात को कि बालू में कितना स्मूथी होता है ना। तो वो ज़्यादा देर यदि ज़ोर से दबा के हम रखते हैं तो वो नीचे फिसल जाती है। तो उसी प्रकार से बुद्ध भी वहाँ पे ज़ोर से दबाए हुए थे और वो दिखाए उस व्यक्ति को कि देखो, इसे हम जब ज़ोर से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं और ये अपने आप खुलते जा रही है मेरा हाथ, जितना ज़ोर से हम दबाते उतना खुल रहा है, तो हम इसे ज़ोर से तो दबा नहीं सकते। और यदि मैं अपनी मुट्ठी को थोड़ा धीरे धीरे खोल रही हूँ, हल्का हाथों से, मतलब धीरे नहीं खोल रही हूँ, सॉरी, हल्का हाथों से मैं इसे दबा रही हूँ, मतलब दबा रहा हूँ, तो हवा का झोंका इसे नीचे गिरा देगा, हवा में ये बालू उड़ जाएगा। तो फिर इस बालू को हम जितना प्रेम से, यानी ना जोर से ना हल्के हाथों से,
जितना प्रेम से इसे हम दबा के रखेंगे, जितना प्रेम से, लाड से, आनंद से, हंसी खुशी से हम रखेंगे, उतना देर ही हमारे हाथों में रहेगा। और जब तक रहेगा तब तक हम खुशी खुशी से रखें, उस पल को एहसास करें। और जब वो हाथ से नीचे गिर रहा है तो उसे अच्छे से खुशी खुशी, हंसी हंसी उसे विदा करें, उसे जाने दे, उसे जकड़ के नहीं रख सकते। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही ना, वो तो स्वयं भगवान थे। फिर क्या, वो व्यक्ति को सारा आंसर ही मिल गया। तो मनुष्य के जीवन में ठीक उसी प्रकार से ये रिश्ता, ये समाज है। आप रिश्ते को देखिए ना, जितना मजबूती से, शौक से, प्यार से, एकदम मजबूती से यानी उसे पकड़ के रखिए, कैप्चर करके रखिए, वो छूटने का चांस रहता है और छूट जाता है। हल्के पकड़ के रखिए, वो नीचे छिल जाता है, गिर जाता है। तो जितना देर यानी आप हंसी खुशी से उस रिश्ते को, वो जाना ही है, ना हम उसे जोर से पकड़ सकते हैं, ना हल्के हाथों से पकड़ सकते हैं, वो जाना है। वो रिश्ता को एक दिन जाना ही है, क्योंकि हमारे हाथ में उतनी ही शक्ति है, उतनी ही देर की शक्ति है। ये जीवन उतना ही दिन का है जितना देर बालू हमारे हाथ में है। ठीक उसी प्रकार से जीवन उतना ही देर का है। तो आनंदमयी जीवन जिए, रिश्ते को न ज़्यादा दबा के, न ज़्यादा हल्के हाथों से, जितना दिन रिश्ता रखे, हंसी खुशी से रखे। यानी ये जीवन थोड़े दिन का है, तो इसमें रिश्ता को दबा के न हल्के हाथों से रखे, आनंद के साथ, खुशी के साथ हर पल बिताए और अच्छे से जिए और एक दूसरे को जीने में सहयोग भी करे। तो इसी के साथ मैं इस शब्द को विराम देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और मेरा ये प्रवचन मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान की सुझाई गई बातों को मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करती हूँ। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, तो मैं चूँकि YouTube के जरिए अपना बात एक दूसरे तक पहुँचाना बहुत ही आसान है, तो मैं आभारी हूँ YouTube वालों की, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म घर बैठे हर वो इंसान को दिया जो सोच रहा है ना, जो करने की मतलब इच्छा थी या इच्छा था जिसमें, वो पूरा होता है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे YouTube चैनल से मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे कुछ अर्न होगा, ये सब मैं नहीं जानती। बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरा एक भी मतलब ये जो मेरा लैंग्वेज है, मेरी जो कहने की बातें हैं, वो एक भी पर्सन तक जाती है ना, तो मुझे अद्भुत अर्न ऐसा महसूस होता है कि मुझे पता नहीं लाखों रुपया मिल गए हैं। जब आप लोग का एक भी कमेंट आता है ना, तो मुझे इतना मन हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ, इतना आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप लोगों का कि मैं क्या ही बताऊँ, ये मेरा दिल जानता है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और तब तक के लिए आप और हम मिल के समाज को जोड़ें और समाज से दूरी ना बनाए। ये समाज हमारा परिवार है। धन्यवाद।